दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उर्दू सांस्कृतिक 4 दिवसीय कार्यक्रम होना था, जिसकी अध्यक्षता मशहूर गीतकार जावेद अख्तर करने वाले थे। लेकिन अचानक से ये सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए जाते हैं। और दोस्तों, इसकी वजह यही है कि जावेद अख्तर को इसके लिए अध्यक्षता के लिए पत्र लिखा गया था, उन्हें अध्यक्ष बनाना था इस प्रोग्राम का। और वहां के मौलवी मौलाना जो भी हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और इस प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम करने वाले थे, इसको कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो विवाद खड़ा हो जाता है और विवाद का मुद्दा तो यही है कि ये प्रोग्राम शुरू किया गया और अचानक से कैंसिल कर दिया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, आपको जैसे मैंने बताया कि उर्दू अकादमी एक प्रोग्राम करने वाली थी, कार्यक्रम आयोजित करना था जिसको, लेकिन जैसे ही जावेद अख्तर को अध्यक्षता के लिए पत्र लिखा जाता है, जमीयत उलमा हिंद विरोध करना शुरू कर देती है। आपको पता है मैं एक होम मेकर हूँ, सारे काम खत्म करने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरी ताकत बनता है। तो मौलाना मौलवी होते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं जावेद अख्तर के बारे में कि ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, धर्म का मजाक उड़ाते हैं और हमेशा ये इस्लाम के खिलाफ बयान देते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो जो उर्दू अकादमी के जिन्होंने अध्यक्षता में लेटर लिखा था इनके लिए, जावेद अख्तर के लिए, पूरा प्रोग्राम जावेद अख्तर का कैंसिल कर देते हैं डर के मारे। पर दोस्तों, सवाल तो उठता है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां एक लेखक, शायर, विचारक, वो सिर्फ इसलिए प्रोग्राम से रोका जाता है क्योंकि उसके विचार और उसकी सोच लोगों को पसंद नहीं आ रही है। वो क्या बोलने वाले हैं, मतलब तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो तुम सारे प्रोग्राम ही उनके कैंसिल करवाते रहोगे। वो अपनी बात नहीं रख सकता है। जावेद अख्तर किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं कि वो पश्चिम बंगाल में उर्दू अकादमी में आएंगे तो ही लोग उनको जानेंगे, पहचानेंगे। उनकी पहचान है बड़े बड़े पुराने मशहूर गीत उन्होंने लिखे हैं, लोगों की जुबान पे छाए हुए हैं उनके गीत। जी हाँ, पर कई बार जो ये धर्म के ठेकेदार होते हैं ना, इनके दबाव में आके सरकारें झुक जाती हैं और इनसे तीखे सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या लोकतंत्र में सरकार से तीखे सवाल पूछना और अपनी बात रखना लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है कि अगर सामने वाले की बात तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो उसको बोलने का ही मौका नहीं दोगे। तो आप लोग खुद ही सोचिए, जावेद अख्तर जैसी शख्सियत का प्रोग्राम अगर किसी के दबाव में आके कैंसिल किया जा सकता है, रद्द करवाया जा सकता है, तो बाकी बुद्धिजीवी कलाकारों का क्या होता होगा। और ये वही देश है जहां अभिव्यक्ति की आजादी, अवार्ड वापसी गैंग कैसे खुल के आए थे, अब कहाँ गए सारे, पता नहीं कहाँ चले गए। अब तो अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी अब कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कमजोर रवैया अपनाया है दोस्तों, मौलाना मौलवी के आगे झुक गई है और आके जावेद अख्तर जैसी शख्सियत का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। इससे साफ लगता है कि सरकार में कितना धार्मिक संगठनों का दबदबा कायम है। किसी भी समाज में सवाल उठाने वाले, लिखने वाले, सोचने वाले लोग जरूरी होते हैं। धर्म के नाम पर किसी की आवाज दबा देना समाज को पीछे की ओर धकेलता है। जावेद अख्तर मुस्लिम है, लेकिन पढ़े लिखे शिक्षित मुस्लिम हैं। यही वजह है कि सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। देखना होगा इस विवाद के बढ़ने के बाद जो जावेद अख्तर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है, तो जो बुद्धिजीवी गैंग है जो बोलता है कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है, वो निकल के आएंगे जावेद अख्तर के समर्थन में कि नहीं। अवार्ड वापसी गैंग, जैसे मैंने बोला, ये लोग पता नहीं कहाँ छुपे हैं, क्योंकि जावेद अख्तर की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर उनका प्रोग्राम सिर्फ बोलने के लिए, मतलब वो तो मुस्लिम ही है ना, और मुस्लिम के पक्ष में ही बोलेंगे, अच्छी चीजें बोलेंगे, शिक्षित करने के लिए बोलेंगे, और सिर्फ उनकी बातें तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो जब उनका प्रोग्राम कैंसिल किया जाता है तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या किसी कार्यक्रम को धार्मिक संगठनों के दबाव में रद्द करना लोकतंत्र की हार नहीं है और धार्मिक संगठनों की जीत नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि आपको पता है मैं एक होम मेकर हूँ, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।